आज हम पढ़ेंगे बैरो रिसेप्टर्स के बारे में। और अगर हम वर्ड बात करें बैरो रिसेप्टर्स की तो उसमें हम देख रहे हैं, अगर रिसेप्टर की बात की जाए तो रिसेप्टर हम कहते हैं कि वो वाले सेल्स या फिर टिश्यूज जिनमें ये एबिलिटी, ये सलाहियत होती है कि वो सेंस कर सकते हैं और सेंस करके फर्दर नर्व्स के ज़रिए से, न्यूरॉन के ज़रिए से मैसेज किसको भेजते हैं, ब्रेन को। तो यहाँ पर हम बात करें बैरो रिसेप्टर्स की तो हम कह रहे हैं कि ये वो वाले रिसेप्टर्स हैं, वो वाले सेंटर्स हैं जो कि प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। और अगर इनकी बात करें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो सेंसर्स हैं ये ह्यूमन बॉडी में ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हैं। ब्लड वेसल्स की बात की जाए तो ब्लड वेसल्स, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, वेसल कहा जाता है बर्तन को। तो ब्लड वेसल्स कौन सी वाली वेसल्स हैं? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड मूव करता है, इन्हें कहा जाता है ब्लड वेसल। अब अगर हम साथ में देखें तो हम देख रहे हैं कि ये किसको सेंस करते हैं, ये प्रेशर को सेंस करते हैं, ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है, अगर उसकी बात की जाए तो हम कहते हैं कि वो प्रेशर जो कि ब्लड अप्लाई करता है आर्टरीज की, या फिर हम कहते हैं कि ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर, उसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है। तो जो बैरो रिसेप्टर्स है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हैं, तो ये सेंस करते हैं प्रेशर ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड उसमें से फ्लो कर रहा है, और फिर फर्दर उसको सेंस करने के बाद मैसेज भेजते हैं फर्दर ब्रेन को। अब अगर हम देखें कि किस तरह से काम करते हैं तो हम देखते हैं कि ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। होम्योस्टेसिस मतलब ये कि बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको एक नॉर्मल रेंज में रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाए, मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाए, वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो ब्लड वेसल्स में बैरो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, वो बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो एक्टिवेट होने के बाद कुछ सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं फर्दर। अब अगर हम उन सेंटर्स की बात करें कि वो कौन कौन से सेंटर्स हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं कार्डियो एक्सेलरेटरी सेंटर है, वो इनहिबिट हो जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है, एक पार्ट है जिसे वेजोमोटर सेंटर कहा जाता है, फर्दर हम देखते हैं कि वो इनहिबिट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इससे होता क्या है, ये डिक्रीज करता है कार्डिक आउटपुट को, साथ में वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन का क्या मतलब है कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती है, उनका डायमीटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। मतलब ये कि जो हार्ट रेट है उसको कोशिश की जाती है कि थोड़ा सा डिक्रीज हो, और फिर उस तरह से क्या होगा, इन दोनों की वजह से जो हम कह रहे हैं कि डिक्रीज कार्डिक आउटपुट और वेजोडाइलेशन की वजह से दोबारा से होम्योस्टेसिस रिस्टोर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होके दोबारा से नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। ये तो हमने देखा कि बैरो रिसेप्टर्स जो हैं वो किस तरह से फर्दर काम करते हैं। अब अगर हम ये देखें तो हम देखते हैं कि बैरो रिसेप्टर्स को डिवाइड किया जा सकता है टू में। वो कौन कौन से हैं? एक हाई प्रेशर और एक लो प्रेशर। अब हम पहले हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं। अगर इनकी लोकेशन की बात की जाए कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट है। एओर्टिक आर्च, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एओर्टिक आर्च। और यहाँ पे जो बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उन्हें एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर्स कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये एग्जामिन करते हैं ब्लड जो कि कहाँ पर आ रहा है, जो डिलीवर करता है ब्लड को तमाम ब्लड वेसल्स तक वाया सिस्टमैटिक सर्किट। सिस्टमैटिक सर्किट हम कह रहे हैं कि वो वाला सर्किट जिसके ज़रिए से फर्दर हम देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी तक पहुंचाया जाता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस हार्ट तक लेके आया जाता है। इसी तरह से अगर हम फर्दर देखें तो हम देखते हैं कि जो बैरो रिसेप्टर्स हैं वो कैरोटिड आर्टरीज में भी प्रेजेंट हैं। जो कैरोटिड आर्टरीज में प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं ब्लड प्रेशर जो कहाँ पर भेजा जाता है, जो डिलीवर किया जाता है हमारे ब्रेन तक। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें, जो कि हम क्या कह रहे थे, जो कौन से हैं, जो लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स हैं जिन्हें कार्डियोपल्मोनरी और वॉल्यूम रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। अगर इनकी बात की जाए कि कहाँ प्रेजेंट हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी लार्ज सिस्टमैटिक वेन्स हैं, इसके अलावा हम देखें तो हम देखते हैं कि वॉल ऑफ द राइट आर्ट्रियम। सिस्टमैटिक वेन्स की बात करें तो कौन सी वाली होंगी, वेन्स जो कि हम कह रहे हैं कि ब्लड को लेकर आती हैं, वो वाली ब्लड वेसल्स जो कि ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती हैं, उन्हें वेन्स कहा जाता है। और उसमें कौन सा वाला ब्लड होता है, उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम देखते हैं कि उनमें बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वॉल ऑफ राइट आर्ट्रियम है हार्ट के, उसमें बैरो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। और ये जो बैरो रिसेप्टर्स हैं जो कि लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स हैं, ये किसको रेगुलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि इनका जो रोल है वो रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम में है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इन्हें वॉल्यूम रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। अब ये जो ब्लड वॉल्यूम है ये क्या डिटरमिन करता है, ब्लड वॉल्यूम डिटरमिन करता है मीन प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम, कि हमारे पूरे सिस्टम में
मीन ब्लड प्रेशर को कौन डिटरमिन कर रहा है? हमारा ब्लड वॉल्यूम। इसके साथ हम देखते हैं कि जो लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स हैं उनका जो है वो सर्कुलेटरी और रेनल दोनों तरह से इफ़ेक्ट है। अब फर्दर हम देखते हैं कि रेनल इफ़ेक्ट किस तरह से है। रेनल इफ़ेक्ट में हम देखते हैं कि क्या है, रेनल जो है वो किडनी से रिलेटेड है और किडनी जो है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन करता है। हम देखते हैं कि क्या करते हैं, ये चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन सिक्रेशन में। और फर्दर हम देखते हैं कि इनका इफेक्ट किसके ऊपर है, रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। अब ये जो रिटेंशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर है, फर्दर ये किसका एंड हम देख रहे हैं कि ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इनटेक ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। और हम देखते हैं कि वाटर और सॉल्ट का जो है बॉडी में जो बैलेंस है वो फर्दर किसको इफेक्ट करता है, वो हमारे ब्लड वॉल्यूम को। ब्लड वॉल्यूम किसको इफेक्ट करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेनल इफेक्ट है वो क्या अलाउ कर रहा है, वो इन रिसेप्टर्स को अलाउ कर रहा है टू चेंज द मीन प्रेशर इन द सिस्टम इन लॉन्ग टर्म। जैसे कि अभी ऊपर भी बात की थी। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया बैरो रिसेप्टर्स के बारे में और ये देखा कि किस तरह से बैरो रिसेप्टर्स हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, उनको लेके आते हैं विद इन नॉर्मल रेंज। तो आज डिस्कस किया हमने बैरो रिसेप्टर्स के बारे में।